हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ एकेडी चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे आज हमारा क्या टॉपिक होने वाला है। तो आज हम हिंदी ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से एकदम बेसिक से तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो हमारा रस है, रस से स्टार्ट कर रहे हैं। जो बेसिक सी ग्रामर होगा तो उसको हम बाद में देख लेंगे। तो क्या करना है, आपको स्टडी विथ एकेडी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जो आल लिखा रहता है उस पर प्रेस कर देना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। क्या देखेंगे हम? काव्य। काव्य 3 अंग माने जाते हैं। काव्य के जो 3 अंग होते हैं, 3 अंग माने जाते हैं, जिसमें से एक होता है रस, दूसरा होता है छंद, तीसरा होता है अलंकार। पहले हम पूरा रस पढ़ेंगे, इसके बाद हम छंद अलंकार तीनों पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा नहीं, आप आराम से देख के समझ सकते हैं। तो पहला पार्ट आज हम बना दे रहे हैं। इसके बाद 2 वीडियो और आएगा, जिसमें से आपका पूरा रस ख़त्म हो जाएगा एकदम सिंपल सी भाषा में। तो चलिए रस स्टार्ट करते हैं। रस किसे कहते हैं? साहित्य के विभिन्न अंगों जैसे कथा, उपन्यास, नाटक आदि के पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय देखने से जो आनंद होता है उसे रस कहते हैं। रस में कौन सा धातु होता है? रस में धातु जो होता है वो श्री धातु होता है। और इसमें प्रत्यय, रस का प्रत्यय क्या होता है? रस का प्रत्यय होता है रस प्लस अच, रस प्लस अच इसका प्रत्यय है। तो इसके बाद हम देखेंगे, एक भरत मुनि द्वारा एक परिभाषा बताई गई है। विभावानुभाव विचारी संयोगादाद्रस निष्पत्ति, यानी कि व्यभिचारी के भाव से क्या, यानी कि व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहते हैं। ये सिंपल सी इसकी परिभाषा हो गई। इसके बाद एक और है एक ग्रंथ में लिखा गया है जो साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ है। उसमें आचार्य विश्वनाथ ने क्या लिखा है? वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार भावों की संख्या 49 है, यानी कि 49 भाव हैं भरत मुनि के अनुसार, जिसमें से 8 स्थायी भाव और संचारी भाव 33 और सात्विक भाव जो है 8, टोटल मिलाकर 49 भाव भरत मुनि के अनुसार हैं। रस के अंग, रस के कौन कौन से अंग हैं पूरा देखिए। हम डायग्राम बनाए हैं इसके लिए। डायग्राम आप देख सकते हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। इसमें विभाव में से 2, एक आलम्बन निकलता है, एक उद्दीपन निकलता है। अस्थाई भाव में से 2 निकलता है, एक आलम्बन निकलता है, एक उद्दीपन निकलता है। आलम्बन भी 2 होता है, एक आश्रय आलम्बन होता है, एक विषय आलम्बन होता है। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। आप डायग्राम देख चुके हैं। अब हम इसके बाद शुरू करते हैं अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या है? मन का विकार भाव है, यानी कि मन में जो विचार आता है वह भाव है, अर्थात मनुष्य के हृदय में सदैव रहने वाले भाव का अस्थाई भाव कहा जाता है। यानी कि जो मनुष्य के हृदय में हमेशा जैसे विचार रहते हैं उसे क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव 8 हैं। 8 भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव माने गए हैं। अस्थाई भाव की संख्या लेकिन 9 है। देखिए हम सभी भाव, अस्थाई भाव, रस पूरा सब कुछ आपको बता रहे हैं, लेकिन वात्सल्य रस और भक्ति रस जोड़ने के कारण अस्थाई भाव की संख्या 11 मानी गई। यानी कि वात्सल्य रस और जैसे कि भक्ति रस जोड़ने के बाद क्या अस्थाई भाव 11 मानी गई। तो हम रस देखते हैं, उसके अस्थाई भाव देखते हैं। जैसे श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है। विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा है, यानी कि घृणा। हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। करुण रस का अस्थाई भाव करुण। अद्भुत रस का विस्मय है और भयानक रस का भय है। शांत रस का क्या है? निर्वेद है। और वात्सल्य रस का वत्सलता है। और भक्ति रस का देव विषयक प्रेम है। तो क्या है? जो श्रृंगार, वीर, रौद्र, विभत्स, हास्य, करुण, अद्भुत और भय, इतना जो है इसके प्रतिपादक कौन है? भरत मुनि जी हैं। इसके इतने के प्रतिपादक भरत मुनि जी हैं। यानी कि 8 है, 8 के प्रतिपादक भरत मुनि को माना जाता है। उसके बाद शांत जो है, शांत रस जो है, इसके प्रतिपादक कौन है? उद्भट, उद्भट हैं, याद रखिएगा। तो वात्सल्य यानी कि वत्सल्य रस के प्रतिपादक कौन है? आचार्य विश्वनाथ जी हैं। और भक्ति रस के प्रतिपादक रूप गोस्वामी और पंडित जगन्नाथ जी हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं मौलिक रसों की संख्या। मौलिक रस कितने होते हैं? मौलिक रसों की संख्या 4 होती है। श्रृंगार, हास्य, यानी कि मूल रूप से पहले कितने थे? मूल रूप से पहले 4 ही रस थे। यानी कि श्रृंगार से क्या बना? हास्य बना। और वीर से अद्भुत बना। रौद्र से करुण बन गया। विभत्स से भयानक बन गया।
तो इसके बाद हम देखते हैं विभाव। विभाव क्या है? रसों को जगाने और उद्दीप्त करने वाली सामग्री को विभाव कहते हैं। रसों को जगाने और उद्दीप्त करने वाली सामग्री को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। इसमें आलम्बन, विभाव में एक आलम्बन है और एक उद्दीपन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आलम्बन यानी कि मौलिक निर्धारण जिसे भी कहते हैं। तो अस्थायी भाव जिन व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का अवलंब लेकर अपने को प्रकट करता है उन्हें आलम्बन कहते हैं। जैसे कि राम सुनसान अंधेरे में, क्या है उदाहरण? नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा। राम सुनसान अंधेरे में जंगल, यानी कि राम सुनसान अंधेरे जंगल में शेर को देखकर भयभीत हो गया। यानी कि सुनसान अंधेरा क्या है? ये उद्दीपन है और शेर क्या है? आलम्बन है। शेर को देख के डर लगा ना, तो ये आलम्बन हो जाएगा। उसके भयभीत होना क्या है? अस्थायी भाव। एक अस्थायी भाव है जो समय समय पर जगता है। तो राम क्या है इसका? राम के हृदय में भाव जगा है। अब इसके बाद हम देखते हैं हम आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। आश्रय आलम्बन, विषय आलम्बन। आश्रय आलम्बन क्या है? जिसके हृदय में भाव जगता है उसे आश्रय आलम्बन कहते हैं। यानी कि जैसे आश्रय इसमें कौन है? राम है। जैसे कि पीछे उदाहरण बताया हूँ उसमें आश्रय कौन है? राम है। और विषय आलम्बन क्या है? जिसके कारण हृदय में भाव जगता है। किसके कारण हृदय में भाव जगा? शेर को देखकर राम को डर लगा। यानी कि डर किसको देख कर लगा? शेर को देख कर। शेर क्या है? विषय आलम्बन है। अनुभाव तीसरा है अनुभाव। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में क्रोध में आंखों का लाल होना है। क्रोध होने के बाद जो दिखाई देता है आंखों का लाल होना है, बाह्य शारीरिक जो बाहरी दिखाई देता है बाहर से, उसे क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। शोक में नेत्रों से आंसू निकलना आना। अब इसके बाद अनुभाव जो 4 प्रकार के होते हैं। अनुभाव भी 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार इसके देख लेते हैं। कायिक अनुभाव, ये जानबूझकर प्रयासपूर्वक प्रकट किए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण में इशारा देना, जानबूझकर कोई इशारा किसी को देता है ना, ये अनजाने में थोड़ी दे देता है। तो इसके बाद है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव क्या है? ये स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं, ये अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। और मानसिक अनुभाव क्या है? मानसिक हृदय के अनुकूल सुख दुख या तनाव से उत्पन्न होने वाले भाव। यानी कि मानसिक हृदय के अनुकूल जब सुख दुख में जैसे यानी कि तनाव में कोई भी उत्पन्न होने वाले जैसे कि भाव होते हैं उन्हें मानसिक अनुभाव कहते हैं। अब इसके बाद आहार्य है। आहार्य क्या है? मन में भाव के अनुसार अलग अलग प्रकार की बनावटी वेशभूषा। तो इसके बाद सात्विक की संख्या कितनी है? 8 है। सात्विक की संख्या कितनी है? 8 है। पहला है स्तंभ, स्तंभ यानी कि जड़वत हो जाना। दूसरा है श्वेत, पसीना। तीसरा रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना। चौथा स्वरभंग, आवाज़ ना निकलना। पांचवा कंप, कंप मतलब कांपना। और छठवा है वाइबर्ड, रंग उड़ जाना। सतवा है अश्रु, आंसू निकल आना। और 8वां है प्रलय, मूर्छित हो जाना। इसके बाद हम देख रहे हैं संचारी भाव। संचारी भाव क्या है? संचारी भाव है जो मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके यानी कि घूम फिर करके चले जाते हैं, उसे संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 है भरत मुनि के अनुसार। 34वां कौन सा है? छल, आचार्य देव ने दिया। और 35वां है चकपकाहट, चकपकाहट आचार्य रामचंद्र ने दिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताएं कि कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा टॉपिक पर हम वीडियो लेके आएँ। तो आप बताएंगे तो अगला वीडियो हम उस पर लेके आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसका पार्ट 2 लाते हैं। पार्ट 2 में हम सबसे पहले श्रृंगार रस देखेंगे, उसके बाद उसमें जो भी कवर कर पाएंगे वो हम आगे देखेंगे। तो फिर से वही वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय, तब तक के लिए।